परम भागवत परम श्रद्धेय पूज्य श्री गुरुदेव भगवान एवं पूज्य श्री गुरु माँ के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम तथा हम सब के ज्येष्ठ भ्राता एवं इस मिशन के अग्रधार आचार्य श्री निजू भैया एवं इस दिव्य चेतना सत्संग परिवार के उपस्थित शिक्षक श्री प्रकाश भैया जी, श्री रणधीर भैया जी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम तथा सभा में उपस्थित सभी अध्यात्म जिज्ञासुओं को मेरा यथा योग्य प्रणाम। यह सभा परम आराध्य पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की सभा है। परम पूज्य की उपस्थिति है। वैसे तो आज हम लोग परम आराध्य पूज्य गुरु महाराज साहब की असीम कृपा से भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर एकत्र होने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। एक जन्म उत्सव हम बाहर मनाते हैं क्योंकि बाहर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, लेकिन आज के दिन साधक के अंदर में भी एक जन्म होता है। वो जन्म है तड़प का, बेचैनी का, छटपटाहट का, अपने आराध्य से मिलने का, अपने आप को पाने का। इसीलिए तो इस तिथि को लोग पर्व के रूप में मनाते हैं। कहते हैं कि भगवान का जन्म 12 बजे ही होता है। चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, एक का रात में हुआ तो एक का दिन में हुआ, 12 बजे ही हुआ। क्योंकि 12 बजे घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं ना, एक पर हो जाती हैं। ठीक ऐसे साधक के अंदर भी अपने भगवान का अवतरण होता है, अपने गुरु का अवतरण होता है। कब? यही व्याकुलता, यही छटपटाहट, अंतर और बाहर दोनों एक समान जब हो जाती है ना, तो हमारे अंदर भी हमारे आराध्य का अवतरण होता है, जन्म होता है। परम पूज्य कहते हैं, वर्षा होती है, जल बरसता है, कुछ बूंदें सागर से उठती हैं और सागर में ही आ टपकती हैं। उन्हें क्या परवाह संजोग और वियोग का, वो तो आनंद से उठी और आनंद में जाके विलीन हो गई। पर कुछ बूंदें ऐसे जगहों पर टपकती हैं जहां उन्हें नदी का सहारा मिल जाता है, किनारा मिल जाता है, धारा मिल जाता है, और उस धारा से वो बूंद अपने लक्ष्य, अपने शून्य स्थल सागर तक पहुंच जाती है। कुछ बूंदें वैसे जगहों पर टपकती है जहां उसे कोई सहारा नहीं मिलता, कोई धारा नहीं मिलता, कोई किनारा नहीं मिलता, लेकिन अंदर का जो अस्तित्व है ना, तड़प उठता है। वो तड़प, वो व्याकुलता, वो छटपटाहट उसके अंदर बनी रहती है। और इस जगत की बहुत सारी तादाद की जो बूंदें हैं, वैसे घोर रेगिस्तान में टपकती है जहां सूख जाती है।
उनके अंदर न तड़प है, न यात्रा का लगन है, न कोई व्याकुलता है, न कोई छटपटाहट है। छटपटाहट अगर है तो उन बोधों को है जिन्हें कोई सहारा नहीं, जो ही कोई किनारा नहीं, जिन्हें कोई धारा नहीं। लेकिन अंतर में तड़प है, अंतर में वो व्याकुलता है, छटपटाहट है, अपने आराध्य से मिलने के, अपने आप से मिलने की। एक ही आसरा बचता है, रोना, गिड़गिड़ाना, छटपटाना। वो करुणा भरी पुकार करना, जिस पुकार के आगे वो सागर रिझ जाता है, वो सागर विवश हो जाता है अपने अंदर उफान लाने के लिए, घनघोर घटा छाने के लिए और बादलों के रूप में उमड़ने के लिए। और ऐसा बरसता है ना, ऐसा बरसता है कि सारा ताल तलैया जलमग्न कर देता है। उस तड़पते हुए बूंद को किनारा मिल जाता है, सहारा मिल जाता है और एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। ठीक ऐसे ही परम पूज्य कहते हैं कि इस जगत में आत्माओं का आगमन है। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो स्रोत से निकली और आनंद के स्रोत से निकली और आनंद में ही विलीन हो गई। उन्हें क्या परवाह संयोग और वियोग का। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनका जन्म गुरु परिवार में होता है, गुरु घराने में होता है, जिनका गुरु का संग मिलता है, जिनका गुरु का सत्संग मिलता है, तो बिना प्रयास के वो धारा मिल जाता है और उस धारा से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। पर वो आत्माएं जिन्हें कोई धारा नहीं मिलता है, कोई सहारा नहीं मिलता है, जैसे ताल तलैये पोखर की बूंदों की जो तड़प है, वही हालात उन आत्माओं के भी है जिन्हें कोई सहारा नहीं, कोई धारा नहीं, लेकिन अंदर में उस अस्तित्व की तड़प है, अपने लक्ष्य की तड़प है। और तड़प के लिए एक ही आसरा बचता है, सुबह शाम उस विश्व नियंता के आगे रोना, गिड़गिड़ाना, छटपटाना, प्रार्थना करना। उस करुणा भरी प्रार्थना में वो दम होता है कि उस परम पिता परमात्मा को विवश होना पड़ता है गुरु रूप में आने के लिए और गली गली डमरू बजाने के लिए। और उस तड़पती हुई आत्मा को जब तक अपने धारा से जोड़ नहीं लेते हैं तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता है। अरे आज हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आज जितने भी लोग इस सभा में बैठे हैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं, जन्मों जन्मों के साधक हैं, योग भ्रष्ट आत्माएं हैं। भले ही प्रारब्ध के कारण थोड़ी समझदारी में उतार चढ़ाव आ रही हो, लेकिन ये सच्चाई है कि आज जो भी इस सभा में बैठा है जन्मों जन्मों का साधक है। गुरु महाराज साहब ने उन्हें पकड़ा है, डमरू बजाकर पकड़ा, और उनका परिश्रम बेकार नहीं जाएगा। आज नहीं तो कल सबको अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही है। गुरु महाराज ने साधना दिया, क्रिया दिया, जो अपने आप में अद्वितीय है। ऐसा नहीं कि क्रिया का संग होने के बाद हमारी प्रवेश उस अनंत के दिव्य लोकों में होगी जहाँ ठहराव होगी, या मरने के बाद उन दिव्य लोकों में जगह मिलेगा। ऐसा नहीं। अरे इस क्रिया का तो परिणाम ऐसा है कि जीते जीत जीव
दिव्य हो जाएगा। आवश्यकता है इस क्रिया को समझने की। जैसे एक छोटा सा बीज होता है ना, बीज के अंदर उसके पत्ते, उसकी शाखाएं, प्रशाखाएं, डालियां, पुष्प, फल, नेत होता है। ठीक ऐसे ही परम आराध्य की जो साधना है, इसके अंदर भी हमें सब कुछ होने की संभावनाएं निहित है। आवश्यकता है उस क्रिया को समझने की, उस क्रिया को अपने साथ जोड़ने की, उसका संग करने की। इस क्रिया से, इस साधना से जीवन में तो अनेकों उपलब्धियां मिलती है, लेकिन जो उपलब्धियां मुख्य है वो 5 हैं। क्या होता है? इससे स्वयं का निर्माण होता है। जो प्रथम उपलब्धि है, निज का निर्माण होता है। दूसरा, एक परिवार का सृजन होता है, समाज का निर्माण होता है। चौथा, विशाल दृष्टि मिलती है। और 5वां, अनन्य भक्ति मिलती है। गुरु महाराज साहब द्वारा जो प्रदत्त साधना है, जो क्रिया है, ये हमारे जीवन में एक बेजोड़ परिवर्तन लाता है। जो प्रथम परिवर्तन है, हमारा निर्माण होता है। इस साधना से पहले हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो विकार थे, दिखाई नहीं देते थे। जिस दिन संग होता है परम आराध्य की क्रिया से, अब ये सारे विकार दिखना शुरू कर देते हैं। देखते देखते अंतर में एक सूत्र मिलता है। ये साधना एक सूत्र देता है कि जो हर्ष, जो आनंद विकारों को भोगने में है, उससे अनंत गुना सुख, अनंत गुना आनंद इन विकारों को छोड़ने में है। और इस सूत्र का पालन करते करते जिस दिन उस आनंद से भेंट होता है ना, ये सारे विकार बौने लगना दिखना शुरू हो जाते हैं। सारे के सारे विकार बौना दिखना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे अपना साथ भी छोड़ना शुरू कर देते हैं। जीवन सहज हो जाता है, अपना एक स्वयं का निर्माण हो जाता है। भले ही लोग उसे देखकर न पहचाने, लेकिन अंतर वो प्रसन्नता से भर जाता है। इस निर्माण को देखकर अपना अंतर ही प्रसन्नता से भर जाता है। क्या थे क्या चौजे। यह है गुरु की कृपा, यह है गुरु की क्रिया की कृपा, गुरु की साधना की कृपा। अपने आप का निर्माण कर देता है। जब अपना निर्माण हो जाता है ना, तो एक ऐसे परिवार का निर्माण होता है। जैसे आज ये सत्संग परिवार है। गुरुजी कहते हैं कि देखो, ये बातें कहने की नहीं, कहने से हो सकता है तेरी बात कोई सुने ना, पर जिस दिन तू अपने जीवन में उतार लेगा ना, तुझे देख के लाखों लोग समझ जाएंगे। तो जिस दिन ये अपना निर्माण हो जाता है, उस दिन ये परिवार भी एक सुंदर हो जाता है। सब लोगों के अंदर एक भाव पैदा हो जाता है कि हम भी एक ना एक दिन ऐसी अवस्था को प्राप्त करें, और लग जाते हैं। और सभी के सभी इस क्रिया को अगर करते रहेंगे तो अवश्य एक दिन उस निर्माण को प्राप्त होंगे। जब अपना एक परिवार निर्माण हो जाता है, सुंदर परिवार का निर्माण हो जाता है, इस परिवार का कोई भी सदस्य जिस जगह पर रहता है ना, उस जगह पर एक अपना अलग छाप छोड़ जाता है। उसे देखकर उसकी गुरु की याद आती है कि जब ये व्यक्ति ऐसा है तो इसका गुरु कितना महान होगा। इसके अंदर जब इतना परिवर्तन है तो इसके गुरु के अंदर कितना परिवर्तन होगा। हमें भी वहां जाना होगा। ऐसे करते करते वो तो अकेले चला था, लेकिन पीछे कारवां जुड़ती गई और एक विशाल समाज का निर्माण हो जाता है। ये क्रिया ही एक विशाल समाज का निर्माण कर देती है।
फिर यही नहीं, विशाल दृष्टि की प्राप्ति होती है। वो दृष्टि मिलती है जिस दृष्टि में दम होता है किसी के अंदर एक नया सृजन करने की। साथ ही इस दृष्टि में हर रूपों में अपने आराध्य का दीदार होना शुरू हो जाता है। कोई मित्र, कोई शत्रु नहीं रहता। सिख इतिहास में एक कथा आती है, गुरु गोविंद सिंह का समय था, मुगलों से युद्ध चल रहा था। मुगल सैनिक ज्यादा संख्या में थे, सिख सैनिक थोड़ी संख्या में थे। सैनिकों ने गुरु महाराज से निवेदन किया, हुजूर हमारे सैनिक घायल हो जाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति को पानी पिलाने के लिए जिम्मेवारी दे दी जाए जिससे घायल सैनिक पुनः लड़ने के लिए तैयार हो जाए। ये जिम्मेवारी एक सैनिक को दी जाती है, लेकिन वो सैनिक के अंदर एक विशाल दृष्टि थी। वो अपने सैनिकों को तो पानी पिलाता ही था, मुगलों के घायल सैनिकों को भी पानी पिला देता था जिससे वो खड़े होकर पुनः युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते थे। ये शिकायत हुजूर गुरु गोविंद साहब के सामने आई। उस व्यक्ति को बुलाया गया, कहा गया जो शिकायत आ रही है क्या सही है? क्या तू शत्रु के सैनिकों को पानी पिला देता है जिससे वो खड़ा होकर पुनः युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं? कहता है हुजूर, हाथ जोड़ के कहता है, हुजूर न मैं मित्र को पानी पिलाता हूँ न शत्रु को पानी पिलाता हूँ, मैं तो केवल आपको पानी पिलाता हूँ। ये सुनकर गुरु गोविंद सिंह की आंखें नम हो गई और उस शिष्य को गले से लगा लेते हैं। देखो यही अवस्था तुम्हारे अंदर मैं देखना चाहता था, तू धन्य है। वो क्रिया होगी जिस क्रिया के बल पर उस व्यक्ति के अंदर भी वो विशाल दृष्टि प्राप्त हुई थी। ठीक ऐसे ही जो क्रिया हमारे आराध्य पूज्य गुरुदेव भगवान ने दिया है, इसी क्रिया से हमारे अंदर भी उस दृष्टि में वो विशालता आती है जिस विशालता के बल पर न कोई शत्रु दिखता है न कोई मित्र दिखता है, हर रूपों में अपना आराध्य ही दिखता है। अंत में जो उपलब्धि है वो अनन्य भक्ति की है। अंत में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि अपने आराध्य के प्रति अनन्य भक्ति पैदा हो जाती है। जहां भी जब भी गुरु का नाम आता है आंखें बरस पड़ती है, नम हो जाती है। जो भक्ति मां मीरा को मिली थी, जो भक्ति मां शबरी को मिली थी, वो भक्ति नसीब हो जाती है। ऐसी क्रिया की देन है। ये तो रही आदर्श की बातें, पर यथार्थ में हम क्या हैं हम स्वयं जानते हैं। जैसे भी हैं प्रभु आपकी उपस्थिति है, जैसे भी हैं प्रभु आपके हैं। आप ही मेरे माँ हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे गुरु हो। दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं प्रभु आप ही हो। तो ये दुखड़ा हम किससे सुनाने जाएं? जैसे भी हैं तैसे तेरे चरणों में अर्पित हैं। हो सके तो इसे भी स्वीकार कर लो। आज आपकी ही स्थूल एवं सूक्ष्म प्रतिमूर्ति परम श्रद्धेय पूज्य माता जी की भी उपस्थिति है। परम श्रद्धेय पूज्य माँ से यही प्रार्थना है, हे माँ, हमारी हालात उस अंधे की बात है, जैसे वो अंधा व्यक्ति नहीं जानता था फिर भी बांके बिहारी की झांकी देखने के लिए जाता था। लोग देखते थे उस पर हंसते थे कि हम लोग तो बांके बिहारी की झांकी देखने के लिए आते हैं, लेकिन ये अंधा व्यक्ति क्यों आता है?
एक दिन उस अंधे व्यक्ति को रहा नहीं गया, बोल बैठता है, मैं न अंधा हूं, मेरा मालिक मेरा बांके बिहारी तो अंधा नहीं है। जिस दिन वो अपने तिरछी निगाहों से मुझे निहार देगा न, मेरा जीवन धन्य हो जाए। इसी तिरछी निगाहों के इंतजार में हे माँ हम भी खड़े हैं, हो सके तो हमें भी स्वीकार कर लेना। साथ ही अपनी करुणा की आंचल सदा बनाए रखना, ताकि हम सब भी आपके चरणों में रहने के लायक हो सके। ऐसे प्रार्थना के साथ परम आराध्य पूज्य श्री गुरुदेव भगवान, पूज्य श्री गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, तथा हम सब के ज्येष्ठ भ्राता एवं इस मिशन के अग्रधार आचार्य श्री निजू भैया जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। ओम शांति।